गुड इवनिंग बच्चों, कैसे बेटा आप लोग। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था कैपिटल बजटिंग। और कैपिटल बजटिंग में हमने लगभग काफ़ी आगे तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कैश इनफ्लो में बेटा वो एक इम्पॉर्टेंट लॉजिक कि हम डेप्रीशिएशन को क्यों माइनस करते हैं और डेप्रीशिएशन को अगेन प्लस क्यों करते हैं। आइए बेटा आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा बेटा इट्स इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन होगी, क्योंकि पहले वर्ड की कैलकुलेशन तो हम कर चुके हैं। हमने कहा था जब तक ये चैप्टर बेटा हमारा एंड नहीं होगा हमें दो टर्म्स पे फोकस करना है। और फर्स्ट टर्म थी बेटा कैश इनफ्लो और सेकंड टर्म थी बेटा आपकी कैश आउटफ्लो। तो इनफ्लो की कैलकुलेशन हम आपको डिटेल बता चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, कैश इनफ्लो में वो लॉजिक कि डेप्रीशिएशन क्यों माइनस करते हैं और क्यों प्लस करते हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बेटा अगले वर्ड की कैलकुलेशन। और अगले वर्ड का नाम है बेटा, सेकंड वर्ड है हमारा कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो। कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो। सर क्या होता है कैश आउटफ्लो? हालांकि बेटा डे 1 पे मैं आपको ये चीज बता चुके थे हम आपको कि सर कैश आउटफ्लो क्या होता है। आउट का मतलब है सर जाना, और जाने का मतलब हमने कहा था इट्स एक्सपेंडिचर। सर एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? तो मैंने आपको यही कहा था बेटा मशीन को, आपने कहा कि मशीन की लाइफ 5 ईयर है, तो सर मशीन आपको कितने साल पैसा कमा के देगी? सर 5 साल। लेकिन मशीन कमा के कब देगी? जब पहले हम मशीन को परचेज करके लाएंगे, मशीन को पहले खरीद के लाएंगे, या पहले हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे। रिटर्न्स कब आते हैं? इनकम कब आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इन्वेस्ट द मनी, देन आफ्टर आपके जो रिटर्न्स हैं आर अवेटिंग फॉर यू, वो आपका वेट कर रहे होते हैं, लेकिन पहले इन्वेस्ट करना होगा। तो अल्टीमेटली अब इस पूरे चैप्टर में इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है बेटा, मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, या तो मशीन में या फिर प्रोजेक्ट में। तो सिंपल सी बात है, मशीन को खरीदने में, प्रोजेक्ट में पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वही आपके लिए कैश आउटफ्लो है, क्योंकि पैसा आपकी जेब से जा रहा है। आउट मतलब जाना, और जब पैसा जाएगा तो ही आपके इनफ्लो के रास्ते बनेंगे। इन मतलब आना। तो कुल मिला के आउटफ्लो का मतलब है मशीन को खरीदने की कॉस्ट, और ये बेसिक वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। लेकिन जैसे हमने आपको कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन सिखाई थी, सर क्या ऐसे ही कैश आउटफ्लो की कैलकुलेशन भी होती है? अब सुनिए बेटा, तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन मैं कहता हूं नो कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो। सर आउटफ्लो की कोई कैलकुलेशन नहीं होती। सर आउटफ्लो की कोई कैलकुलेशन नहीं होती। सर क्यों नहीं होती? उसका एक छोटा सा आंसर है, इसलिए नहीं होती क्योंकि बेटा हम, जैसे मैंने कहा था मशीन की लाइफ 5 साल है, तो मशीन आपको कितने साल पैसा कमा के देगी? तो आपका आंसर था 5 ईयर, 5 साल। और मशीन की इनकम हर साल अलग अलग होगी, क्योंकि हमने कहा था किसी भी बिजनेस की हर साल सेल बेटा सेम नहीं हो सकती, और जब सेल सेम नहीं हो सकती तो आपकी इनकम भी हर साल आपने अलग अलग कैलकुलेट करी थी। लेकिन बेटा मशीन की लाइफ 5 साल है, मशीन आपको 5 ईयर कमा के दे रही है, लेकिन मशीन को खरीद के कितनी बार लाओगे, मशीन को परचेज कितनी बार करके लाओगे? तो आपका आंसर होगा सर 1 बार। और मान लेते हैं बेटा इस मशीन को खरीदने में जो भी हमारा अमाउंट लगा XYZ, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कितनी बार लगा? 1 बार। तो हम सर अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट 1 बार करते हैं, लेकिन इनकम रेवेन्यू जितने साल लाइफ होती है उतने साल जनरेट होता है, और हर साल अलग रेवेन्यू आएगा। इसलिए हमने कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन हर साल करी।
लेकिन आउटफ्लो इन्वेस्टमेंट एक ही बार होगा। तो मैं इसका यही लॉजिक देता हूँ बेटा कि आउटफ्लो की हम कैलकुलेशन क्यों नहीं करते, बिकॉज हम अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट केवल और केवल एक बार करते हैं, और वो भी कौन से ईयर में, और वो हमारा आंसर होता है बेटा 0 ईयर या फिर इनिशियल ईयर। हम अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट एक बार करते हैं, वो भी कौन से ईयर में, 0 ईयर या फिर इनिशियल ईयर। अब बात करते हैं और हम अपनी लाइफ में एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे 0 या फिर इनिशियल ईयर में, 0 या फिर इनिशियल ईयर में बेटा वो इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। यानी मशीन की कॉस्ट के बिना, प्रोजेक्ट की कॉस्ट के बिना, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट के बिना आपका क्वेश्चन कभी शुरू होगा ही नहीं। तो जो चीज़ हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, हम उसको कैलकुलेट क्यों करेंगे बेटा? तो आप सिंपल सा लॉजिक में देता हूँ, आउटफ्लो की कोई कैलकुलेशन इस चैप्टर में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसका रीज़न हम आपको बताते हैं कि हम अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट केवल एक बार करते हैं, वो भी कौन से ईयर में, या तो 0 ईयर में या फिर इनिशियल ईयर। और जो इन्वेस्टमेंट आप लोग करेंगे बेटा वो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली क्या होगा, गिवन होगा। लेकिन हाँ, फिर भी हम आपको कुछ डिफरेंट नेम्स लिखवा रहे हैं। इनमें से यदि कोई भी नाम या कोई भी नेम आपके क्वेश्चन में आ जाए तो समझ जाना बेटा यही कैश आउटफ्लो है। और वो वर्ड्स क्या है बेटा, आइए। पहला है आपका कॉस्ट ऑफ द मशीन। सर सेकंड वर्ड क्या है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। सर तीसरा वर्ड क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और फोर्थ वर्ड है सर इट्स कैपिटल आउटले। इन चारों में से यदि कोई भी नेम आपको क्वेश्चन में मिल जाए तो समझ जाना बेटा यही कैश आउटफ्लो है। तो कॉस्ट ऑफ द मशीन, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल आउटले। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में रिपीट होता है वो होता है बेटा आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो बस इतनी सी कैलकुलेशन थी आउटफ्लो की, इतना सही कॉपी करना है कि नो कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो। वाई, क्यों कैलकुलेशन नहीं होती? बिकॉज हम अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट केवल एक बार करते हैं, वो भी कौन से ईयर में करते हैं, 0 ईयर या फिर इनिशियल ईयर में। और जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे बेटा वो क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली आपको गिवन होगा। तो जो चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है, वाई वी हैव टू कंप्यूट। हाँ, लेकिन कुछ डिफरेंट नेम्स हमने आपको बताए। इनमें से यदि कोई भी नेम आपके क्वेश्चन में आ जाए तो समझ जाना बेटा यही आपका कैश आउटफ्लो है। और वो वर्ड हैं कॉस्ट ऑफ द मशीन, सेकेंड वन इट्स कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, थर्ड वन इट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और नंबर फोर्थ इज इट्स कैपिटल आउटले। इन चारों में से कोई भी नेम आ जाए यही आपका कैश आउटफ्लो है। तो हमने कैपिटल बस्टिंग की डेफिनेशन डिस्कस कर ली। हमने जो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, कैश इनफ्लो क्या होती है, कैश आउटफ्लो क्या होते हैं, वो हमने डिस्कस कर ली। हाउ टू कंप्यूट इट, कैसे कंप्यूट किया जाता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा बेटा मेन चैप्टर या मेन प्रैक्टिकल पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, और नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इट्स डिफरेंट मेथड्स। बाद में वीडियोस को पोस्ट करके बेटा आप सारे नोट्स ढंग से कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अब हेडिंग डाल रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हेडिंग है डिफरेंट methods or different method or techniques of capital budgeting, different methods
और टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। सर कौन कौन से मेथड, कौन कौन से टेक्निक्स हमको इस चैप्टर में पढ़नी है? बेटा टोटल 5 मेथड्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नंबर 1, इट्स पे बैक पीरियड मेथड। दोबारा बोल रहा हूं, फर्स्ट मेथड है हमारा पे बैक पीरियड मेथड। फर्स्ट मेथड जो हम डिस्कस करेंगे इट्स पे बैक पीरियड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड। पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड। थर्ड मेथड इज इट्स एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जिसको हम ARR भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे डिफरेंट नेम्स भी होते हैं। जब मैं इस मेथड पे आऊंगा तब आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा। 3 मेथड्स हो गए बेटा। फोर्थ मेथड है इट्स प्रेजेंट वैल्यू और DCF मेथड। बेटा DCF की फुल फॉर्म होती है डिस्काउंटेड, C का मतलब कैश, F का मतलब फ्लो, DCF मेथड। और फिफ्थ मेथड हम डिस्कस करेंगे बेटा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जिसको हम शॉर्ट में IRR बोलते हैं। तो टोटल 5 methods we have discussed in this particular topic। 5 मेथड हमें डिस्कस करने हैं। और वो मेथड कौन कौन से हैं बेटा? नंबर 1 इट्स पे बैक पीरियड, नंबर 2 इट्स पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, नंबर 3 इट्स एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, नंबर 4 इज प्रेजेंट वैल्यू या DCF मेथड, एंड लास्ट एंड फाइनल इट्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो टोटल 5 मेथड हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा 5 मेथड के अलावा 2 टॉपिक्स में आपको और कवर करवाऊंगा। वो सर टॉपिक कौन से हैं? एक हम डिस्कस करेंगे रैंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम, रैंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम। और एक हम टॉपिक कवर करेंगे सर सेविंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो हमें टोटल ये पॉइंट डिस्कस करने हैं। मेथड तो 5 ही पढ़ने हैं, पेबैक पीरियड, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, तीसरा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, फोर्थ वन प्रेजेंट वैल्यू या DCF मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, फिफ्थ वन इट्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एंड सिक्स्थ वन रैंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम। मेथड ओनली 5 है। 2 टॉपिक्स एक्स्ट्रा टॉपिक आई हैव टू बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर क्लास। 2 टॉपिक हम और कवर करते हुए चलेंगे, या मैं कवर करूंगा बेटा। वो है एक तो रैंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम, और एक हम डिस्कस करेंगे और वो है आपका सेविंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये टॉपिक्स लगभग हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। और यदि ये टॉपिक आपने ढंग से पढ़ लिए तो आपका एकेडमिक लेवल का किसी भी लेवल का पेपर हो, आप एग्जाम में 100% क्वेश्चन बहुत ढंग से अटेम्प्ट करेंगे और 20 आउट ऑफ 20 आपको आराम से मिल जाएंगे। तो ये मेथड्स हमें बेटा डिस्कस करके चलने हैं, ठीक है। आज हम अपना सबसे फर्स्ट मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। आज एक ही मेथड में आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसका नाम है बेटा पेबैक पीरियड। तो जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए, हमारा फर्स्ट मेथड जो आज हम डिस्कस करेंगे और उस मेथड का नेम है बेटा इट्स पे बैक पीरियड। आज फर्स्ट मेथड आज की वीडियो में हम आराम से कवर कर लेंगे और फिर धीरे धीरे अपने टॉपिक्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड इट्स पे बैक
पीरियड मेथड, पे बैक पीरियड मेथड। चलिए सर फर्स्ट मेथड से शुरुआत कर रहे हैं आज, पे बैक पीरियड मेथड। सर क्या होता है पे बैक पीरियड मेथड? देखिए बेटा, पे बैक पीरियड को ढंग से समझना है तो मैं कुछ नंबरिंग दूंगा। नंबर 1 वर्ड इज पे, नंबर 2 वर्ड इज पीरियड और नंबर 3 इज बैक। सर क्या होता है पे बैक पीरियड? अब सुनिए बेटा, पे का मतलब होता है जो पैसा, अच्छा मैंने क्या बोला, कैपिटल बस्टिंग टॉपिक इज व्हाट? इट इज नथिंग, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। पूरा का पूरा चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है? तो पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है बेटा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो जो भी पैसा आप लोगों ने पे किया, पे का मतलब है जो भी पैसा हम लोगों ने पे किया, जो भी पैसा हम लोगों ने पेमेंट किया, या जो भी पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, बेटा पे बोल दो, चाहे से पेमेंट बोल दो और चाहे से इन्वेस्ट बोल दो। आई अगेन रिपीट माय सेंटेंस, चाहे से पे बोल दो, चाहे से पेमेंट बोल दो और चाहे से इन्वेस्ट बोल दो, वो पैसा। अगला वर्ड है बेटा नंबरिंग 2 है पीरियड, पीरियड मतलब कितने टाइम पीरियड में। और नंबर 3 वर्ड है बेटा बैक, बैक मतलब होता है हमें वापस मिल जाएगा। तो जो भी पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया कितने टाइम पीरियड में हम उसको वापस से रिकवर कर लेंगे। लेट इट बी, मान लो आपने मशीन में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो ये 10 लाख रुपए हम कितने टाइम में रिकवर कर लेंगे वापस से, इसी को बोलते हैं पे बैक पीरियड। क्योंकि बेटा जब तक आप कॉस्ट को रिकवर नहीं करोगे 10 लाख रुपए को, तब तक आपके आगे आपका प्रॉफिट शुरू नहीं होगा। तो पे बैक पीरियड इज व्हाट, कि जो भी अमाउंट या वो भी मनी आपने इन्वेस्ट करी है वो कितने टाइम पीरियड में हमें बैक मतलब वापस मिल जाएगी। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पे बैक पीरियड। अब बात करते हैं बेटा, इसमें 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन है इफ कैश इनफ्लोज आर इक्वल, इफ कैश इनफ्लोज आर इक्वल। यदि क्वेश्चन में बेटा आपके कैश इनफ्लो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो पेबैक पीरियड निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। सर कितना सा फॉर्मूला है पेबैक पीरियड निकालने का? फॉर्मूला है इट्स आइसक्रीम अपॉन चॉकलेट। सर यहाँ पे आई का मतलब आइसक्रीम नहीं होगा और यहाँ पर सी का मतलब चॉकलेट नहीं होगा, तो सर फिर क्या मतलब होगा? तो आई का मतलब है यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट और सी का मतलब है सर एनुअल कैश इनफ्लो। अगेन रिपीट, फर्स्ट मेथड हमने स्टार्ट किया पे बैक पीरियड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पे बैक पीरियड? जो भी पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया मशीन में या प्रोजेक्ट में, वो पैसा कितने टाइम पीरियड में बैक मतलब हमें वापस मिलेगा। ठीक है बेटा। दूसरी चीज, डेफिनेशन क्लियर हुई। उसके बाद हमने आपको फर्स्ट कंडीशन में लिखवाई कि यदि क्वेश्चन में कैश इनफ्लो आपके इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो पेबैक पीरियड निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है इट्स आई अपॉन सी। आई का मतलब है इनिशियल इन्वेस्टमेंट और सी का मतलब है सर इट्स एनुअल कैश इनफ्लो। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और क्रिएट हुआ कि सर हमें डेफिनेशन क्लियर हो गई, हमें लाइन का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन कैश इनफ्लोज आर इक्वल। कैश इनफ्लो इक्वल है या बराबर है, इसका मतलब क्या है? तो आइए बेटा इसको एक छोटे से एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल इतना सा है, एक मशीन है जिसका नाम है बेटा एक्स। क्या बोला मैंने? एक मशीन है जिसका नाम क्या है? एक्स है। मान लेते हैं इस एक्स मशीन की जो लाइफ है
वो 5 ईयर है बेटा। कितने साल है बोलिए? 5 साल। वेरी गुड। तो कॉमन सेंस, यदि किसी मशीन की लाइफ 5 ईयर होगी तो बेटा वो मशीन हमें कितने साल पैसा कमा के देगी? तो वो मशीन हमें पैसा कमा के देगी बेटा इट्स 5 ईयर। मान लेते हैं मशीन ने हमको फर्स्ट ईयर पैसा कमा के दिया 50,000, सेकेंड ईयर 50,000, थर्ड ईयर 50,000, फोर्थ ईयर 50,000 और फिफ्थ ईयर इट्स 50,000। यानी मशीन ने क्या आपको हर साल बेटा सेम अमाउंट कमा के दे रही है। और वैसे भी हमने कहा एफएम की लैंग्वेज में जो मशीन बेटा आपको पैसा कमा के देगी उसको हम बोलते हैं बेटा कैश इनफ्लो। तो मुझे बताओ, मशीन आपकी लाइफ 5 साल है, एक्स मशीन की लाइफ, तो मशीन ने आपको 5 ईयर पैसा कमा के दिया, क्या 5 साल बेटा सेम अमाउंट मशीन कमा के दे रही है क्या? 50 50 50 50 50। इसी को हम बोलते हैं बेटा कैश इनफ्लोज आर इक्वल। यानी यहाँ पर मशीन हमें एवरी ईयर सेम अमाउंट कमा के दे रही है। और मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट इट बी, इस मशीन की बेटा एक्स मशीन की जो कॉस्ट है वो आपकी 1,50,000 रुपीज है। कॉस्ट बोल दीजिए, या मशीन का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इट्स 1,50,000 रुपीज का है। और हमने आपसे बोला पेबैक पीरियड को आपको कंप्यूट करना है। तो जब भी बेटा पेबैक पीरियड हम कैलकुलेट करने बैठेंगे तो डेफिनेशन तो क्लियर है कि जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया, और पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है बेटा 1,50,000, तो ये 1.5 लाख रुपए हमें कितने टाइम में वापस मिलेंगे, यही होता है पेबैक पीरियड। लेकिन 2 कंडीशन है। अभी पहली कंडीशन आपके साथ डिस्कस कर ली, कैश इन फ्लोज आर इक्वल। यदि कैश इन फ्लो बेटा इक्वल होते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, आपका पेबैक पीरियड निकालने का हमने आपको आज एक छोटा सा फॉर्मूला बताया है, और फॉर्मूला है इट्स I/C। सर I का मतलब क्या होता है? I का मतलब होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और C का मतलब हमने बताया एनुअल कैश इनफ्लो। तो सर इस क्वेश्चन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है बेटा 1,50,000, 1.5 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया था। और सी का मतलब है इट्स एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल का मतलब होता है बेटा 1 साल का कैश इनफ्लो, और 1 साल का कैश इनफ्लो कितना है? 50,000। और बेटा जैसे ही 150 में यदि हम 50,000 का डिवाइड लगा देंगे तो आपका आंसर आएगा इट्स 3 इयर्स। यानी जो भी पैसा आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो 3 साल में आपको वापस मिल जाएगा। इसी को हम बोलते हैं पेबैक पीरियड। तो आज फर्स्ट मेथड हमने आपके साथ डिस्कस किया। एक कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेबैक पीरियड? तो मैंने कहा जो भी अमाउंट हम लोगों ने इन्वेस्ट किया वो पैसा कितने टाइम पीरियड में हमें वापस मिलेगा। इज इट क्लियर? अब 2 कंडीशन हैं। फर्स्ट कंडीशन, कैश इन फ्लोज आर इक्वल। यदि कैश इन फ्लो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो पेबैक पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल होगा, इट्स I/C। I का मतलब है सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और सर C का मतलब है एनुअल कैश इनफ्लो। अब क्या है इस लाइन का मतलब, कैश इन फ्लोज आर इक्वल? तो हमने आपको एक एग्जांपल दे दिया, एक मशीन है एक्स, उसकी लाइफ 5 साल है, तो मशीन कितने साल आपको पैसा कमा के देगी? 5 ईयर। और मशीन ने आपको हर साल कितना कितना अमाउंट कमा के दिया बेटा? एवरी ईयर सेम अमाउंट कमा के दिया, 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000। और जो मशीन पैसा कमा के देती है उसे ही हम एफएम की लैंग्वेज में कैश इनफ्लो बोलते हैं। और इस मशीन की बेटा जो इन्वेस्टमेंट था या इस मशीन की जो कॉस्ट थी इट्स 1,50,000 रुपीज़।
और जब भी आपके कैश इनफ्लो इक्वल होते हैं तो पे बैक पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला है इट्स वेरी सिंपल, इट्स I/C। तो योर आंसर विल बी इट्स 3 इयर्स, इन्वेस्टमेंट था 1.5 लाख रुपए का, सी का मतलब एनुअल कैश इनफ्लो, एक साल का कैश इनफ्लो 50,000 है। तो जो भी पैसा आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो कितने टाइम पीरियड में आपको वापस मिलेगा, इट्स 3 इयर्स। तो आई होप आपको पहला केस आराम से समझ में आ गया होगा। बेटा नेक्स्ट वीडियो में अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। मतलब नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट कंडीशन, कैश इनफ्लो जब अनइक्वल होते हैं वो मैं एक आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आगे की 2 मेथड्स हम और कवर करेंगे। तो अगली वीडियो का हमारा टारगेट होगा पे बैक पीरियड को कंप्लीट करना बेटा, और सेकंड में कराऊंगा आपको पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड, और थर्ड वन इट्स एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। और जैसे ही हमारे 3 मेथड्स कंप्लीट हो जाएंगे देन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट मेथड को कंटिन्यू करेंगे। तो एक एक चैप्टर में आपके साथ डिटेल लेके आऊँगा, और 100% गारंटी है बेटा यदि आपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाया तो जितनी भी एकेडमिक क्लासेस हैं, BCom, BBA, MBA, आपका CMA वाला जो पार्ट है, CS वाला पार्ट है, वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। हालांकि मैंने C का नाम नहीं लिया क्योंकि उसके वीडियो बेटा बाद में हम पर्सनली और अच्छे लेवल पे बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी सबको मिक्स इसलिए नहीं किया क्योंकि बेटा हर क्लासेस का लेवल अलग अलग है। लेकिन हाँ, जितनी भी एकेडमिक क्लासेस हैं, वर्ड बोला है एकेडमिक, BCom हो, BBA हो, MBA हो, MCom आप किसी भी स्ट्रीम से कर रहे हो, आपका CMA वाला पार्ट हो, और आपका CS एग्जीक्यूटिव में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है उसके हिसाब से नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जय श्री श्याम टू ऑल।